2, the element is 3, the element is 4, the element is 5, the element is 6, the element is 7, and the element is 8. तो मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ. तो ये सिंपल एक फॉर लूप की तरह है. सोच लो कि मैं ये लिख रहा हूँ, फॉर var I इक्वल टू 0. सबको विजिबल तो हो रहा है ना? तो ये हमने जो लिखा है अभी, ये और ये दोनों का मतलब वैसे है. सॉरी, थोड़ा गलत लिख दिया. ओके, सो वी आर यूजिंग सिंपल फॉर लूप. तो उसको थोड़ा इजी करने के लिए हमको डायरेक्टली एक मेथड दिया गया है, फॉर ईच. ये समझ में आ रहा है सबको? किसी का भी कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो यू कैन डायरेक्टली आस्क और मैसेज इन द चैट बॉक्स. कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट बी शाय, बिकॉज ये चीज़ें कन्फ्यूजिंग थोड़ा होते हैं. अगर नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक बार फिर से बोल दूंगा. सबको समझ में आ गया है ठीक से ये? ओके, ग्रेट. सो फॉर लूप की जगह वी कैन डायरेक्टली यूज फॉर ईच, जिसको हम बोलते हैं इटरेटर. तो जस्ट लाइक फॉर ईच, देयर इज अनदर मेथड कॉल्ड arr.map. मैप एक फंक्शन. Okay. सॉरी, तो मैं अभी जब इसको रन करूंगा तो क्या प्रिंट होगा देखते हैं. कोई गेस कर सकता है क्या प्रिंट होगा? गेस एनीवन, अगर आप कुछ को किसी को पता हो तो गेस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है गलत हुआ तो. व्हाट विल बी प्रिंटेड? सर +2 हो जाएगा. किसमें? जो एरे है उसमें, मतलब 1 + 2 2 + 2. यस, एग्जैक्टली. पता था या गेस किए? नो सर, पता था. अच्छा, ओके. सो मैप का काम क्या, देखो प्रिंट क्या हो रहा है, 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ईच एलिमेंट में दो दो ऐड हो गए. तो बेसिकली मैप का काम क्या है? ओके, सो मैप का काम क्या है? सेम like for each, it is a iterator. It will loop, it will continue the loop for every element, but it will return something.
तो यहाँ पे फॉर ईच का काम क्या होता है, बस इटरेट करवा देना, बस इटरेट करवा दो, जो जो भी उस एलिमेंट के साथ हमको काम करवाना है वो हमको करवा दो, मतलब हमने प्रिंट करने को चाहा, हमने प्रिंट कर दिया। बट मैप मेथड विल रिटर्न समथिंग, क्या रिटर्न होगा, हम इसके अंदर जो रिटर्न करेंगे उसी हिसाब से कुछ कुछ रिटर्न होगा। तो अभी मेरा आरे है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैंने अभी क्या किया, ARR.map, उसके अंदर x डाला और उसके अंदर का रिटर्न x+2, मतलब ये हर बार ये जो मेथड है ये 8 बार काम करेगा। पहले बार ये x की जगह पे क्या आएगा 1, तो रिटर्न x+2 मतलब 1 + 2 3, फिर आया 2, 2 + 2 रिटर्न हुआ 4, फिर आया 3, 3 + 2 रिटर्न हुआ 5, 4, 4 + 2 रिटर्न हुआ 6, ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक नंबर रिटर्न हुए। उनको इस मैप क्या किया, फिर से एक आरे बना दिया, रिटर्न कर दिया। तो फॉर ईच लूप एंड मैप आर इटरेटर्स, but for each loop doesn't return anything, but the map method will return a list, a array. So ये सबको समझ में आ रहा है? तो इसको भी एक क्या करते हैं, इसका भी एक फॉर वाला एक बनाते हैं कुछ। इसका मतलब जो है, इसका मतलब भी वही है। तो सबको समझ में आ रहा है? ओके, साइलेंट हो, लग रहा है कि समझ में आ रहा है होगा। हाँ सर, समझ में आ रहा है। तो ये सारे चीजें हम कर सकते थे इन सी, इन जावा, ये सब चीजें थी। बट जावास्क्रिप्ट में क्या किया कि वो प्री डिफाइंड फंक्शंस हमको दे दिया, जिसके जिसके साथ हम बहुत अच्छे से, बहुत इजीली हम उसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। ओके, सो एक और मेथड में देता हूं। तो देखो, अभी मुझे एक आरे चाहिए, ये जो 1 2 3 4 5 7 वाला आरे है ना, तो उसी के अंदर से मुझे चाहिए, यस सॉरी, सर थोड़ा दूर, वो छोटा है बेटा। तो मेरे को अभी चाहिए मुझे बस ये जो आरे है ना, अभी किसको याद है, तो सिंपल में हम लिख सकते हैं सिंपल लाइन में हम लिख सकते हैं इफ एक्स, मेरे को अभी चाहिए ये जो आरे है ना, इसमें से जो जो 5 से छोटे हैं वो उनको लेके एक आरे बनाना है। तो बेसिकली मुझे इस आरे को फिल्टर करवाना है कि इसमें जो जो एलिमेंट 5 से छोटे हैं वो सब मुझे चाहिए। तो अभी मैं क्या लिखूंगा, ARR.filter if x greater than 5 return true, else तो बेसिकली ARR.filter, filter is also an iterator,
जो कि क्या काम करता है, एवरी टाइम इटरेट करता है एंड टेक्स ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू हुआ तो उसको वो नए वाले एरे में ऐड कर देता है, अगर फॉल्स तो उसको एक्सक्लूड कर देता है। तो मुझे क्या चाहिए, जो जो एलिमेंट्स 5 से छोटे हैं उन सब का एक एरे चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, इफ x लेस देन 5 तो ट्रू रिटर्न करो, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करो। तो देखते कैसे काम करेगा। तो पहले आएगा 1, तो 1 लेस देन 5 ट्रू रिटर्न करेगा, ओके तो 1 हो गया। 2 आया, 2 लेस देन 5 ट्रू, 3 4, फिर 5 आया, 5 लेस देन 5 नो, इट इज ए फॉल्स, तो रिटर्न फॉल्स। 6 7 8 इन सबका फॉल्स आएगा तो रिटर्न फॉल्स, तो दे विल बी एक्सक्लूडेड। तो मैं अभी जब console log लिखूंगा, console.log लिखूंगा, कहाँ गया, रन करूंगा, तब देखो ओनली 1 2 3 4 4 रन हुए, तो इट इज ऑल्सो ए ग्रेट मेथड। ओके तो अभी मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको थोड़ा छोटा करने के लिए आई कैन डायरेक्टली रिटर्न x प्लस 5 ऐसा लिख सकता हूँ, राइट, बिकॉज x ग्रेटर लेस देन 5 ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, तो कैन डायरेक्टली रिटर्न दैट। ओके कल मैंने बताया था कि अगर एक फंक्शन के एक ही सेंटेंस होता है वो रिटर्न हो रहा है, तो वी कैन रिमूव दिस कर्ली ब्रैकेट एंड डायरेक्टली राइट इट हियर। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं x लेस देन 5। इज इट कूल फॉर एवरीवन? एंड ऑल्सो यहाँ पे अगर एक पैरामीटर है तो इसको हम ब्रैकेट रिमूव कर सकते हैं। इज इट ओके? Yes, sir. ओके तो इसका मैं फॉर लूप वाला वर्जन भी दिखा देता हूँ। मैंने 8222 लिख दिया बिकॉज ARR2 ऑलरेडी डिफाइंड है। ओके तो इसका मतलब जो है, इसका मतलब वही है। ओके सो ये था फिल्टर। तो हमने देखा फर्स्ट फॉर ईच, उसके बाद देखा मैप, उसके बाद देखा फिल्टर। तो आज के लिए इतना ही।